रमज़ान ख़त्म हो रहे हैं, अलविदा जुमा आने वाला है और नवरात्रे भी आने वाली हैं। जी हाँ, ऐसे में बयान आ जाता है, ऐसे में एक बयान आता है, दो विधायकों का बयान आता है कि अलविदा जुमे की नमाज सड़क पर नहीं होगी और नवरात्रों में मीट की दुकानें बंद होंगी। ये कोई आधिकारिक तौर पर बयान नहीं आया है, यानी किसी सरकार ने या एमसीडी ने या दिल्ली सरकार ने नहीं दिया है, बल्कि दिल्ली सरकार के, जी हाँ, मौजूदा दिल्ली भाजपा सरकार के विधायकों ने दिया है। और इस पे एक पूरी बहस छिड़ गई है, क्योंकि इससे पहले दिल्ली में इस तरह की बातें, इस तरह का वातावरण नहीं होता था। दिल्ली की मुख्यमंत्री खुद अफ्तार पार्टियों में गई हैं और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि रमज़ान का राम और दिवाली का अली, इस तरह की बातें दिल्ली में होती आई हैं और इस तरह का ही डीएनए दिल्ली का है। लेकिन अब कुछ विधायक इसका माहौल ख़राब कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, आइए मैं आपको समझाता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको द स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जी हां, दिल्ली में हाल ही में बनी भारतीय जनता पार्टी सरकार के कुछ विधायक विवादास्पद फैसले अपने आप ही देने लगे हैं। जी हां, रमजान के पवित्र महीने में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुसलमानों को सौगात दे रहे हैं, वहीं दिल्ली में बीजेपी के विधायक मुसलमानों की नमाज और रोजी रोटी पर सवाल उठा रहे हैं। महीना है तो फिर मैं भी कहूंगा कि रमजान के महीने में जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, कार्ट्स हैं, लोगों के जो रेड़े हैं उनको बंद हो, क्योंकि रमजान है। ये तो गलत बात है, ये तो इम्पोजिशन है किसी का फ्रिंज एलिमेंट का। ये रिस्पेक्ट होना चाहिए। अगर मैं समझता हूं कि मैं मुसलमान हूं, मैं रोजा रख रहा हूं, कोई हिंदू मुझे देखता है, वो खा रहा हो तो वो जेब में अपना खाना डालेगा, मेरे सामने नहीं खाएगा, वो इज्जत करना हुआ। अगर मेरे सामने कोई मंदिर है और मैं वहां कोई मीट बेच रहा हूं, मुझे लगता है कि वहां पूजा हो रही है, तो वो मैं मीट वॉलंटरीली बंद करूं, वो सही है। बट मैं इम्पोज करूं अपना रिलीजन किसी और के ऊपर, वो गलत है। क्या ये धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति है? जी हां, बीजेपी विधायक का विरोध है, सड़कों पर नमाज बंद करने की मांग है। दिल्ली के शकूर बस्ती से बीजेपी विधायक करनैल सिंह ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ने को लेकर कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि सड़कों पर नमाज से यातायात बाधित होता है और आम जनता को असुविधा होती है। हमारे शहर में सड़कों पर नमाज पढ़ने से ट्रैफिक जाम होता है, जिससे एम्बुलेंस, स्कूल बसों और आवश्यक सेवाओं को बाधा पहुंचती है। करनैल सिंह ने ये बात कही। सड़कों पर पढ़ने से ट्रैफिक व्यवस्था खराब होती है, लोगों के अंदर तरह तरह की बातें आती हैं, जिसके अंदर सारे ट्रैफिक को अव्यवस्थित करना ये कहाँ का सिद्धांत है? सबका सम्मान करिए। बीजेपी के मंदिर सेल के प्रमुख करनैल सिंह ने पुलिस से मांग की है कि धार्मिक गतिविधियां सिर्फ तयशुदा स्थानों या निजी परिसरों में ही होनी चाहिए। ये पत्र रमजान के अंतिम शुक्रवार से ठीक पहले आया है, जब दिल्ली की मस्जिदों में नमाजियों की भारी भीड़ होती है। तमाम देशों की एम्बेसीज हैं, वहां पे मीट बनता है, मुर्गा बनता है, वहाँ मछली बनती है। यहाँ तमाम राज्यों के गेस्ट हाउस है, वहाँ मीट, मुर्गा, मछली बनती है। KFC की दुकानें हैं, भाजपाइयों के रेस्टोरेंट हैं। बंद कराओ ना मीट मुर्गा, हिम्मत है तो बंद कराओ। बीजेपी विधायक रविंद्र नेगी दूसरी तरफ मांग कर रहे हैं कि नवरात्रि में बंद हो मीट की दुकानें। जी हां, एक और बीजेपी विधायक रविंद्र सिंह नेगी ने आगामी चैत्र नवरात्रि 30 मार्च से 6 अप्रैल तक जो चलेगा के दौरान दिल्ली में मीट की सभी दुकानों को बंद करने की मांग की है। बढ़ा के रखनी है, ठीक है बेटा, निवेदन है ना। बढ़िया त्योहार चल रहे हैं, इन दो के त्योहार है और सामने मंदिर भी है, इसमें पूरा बढ़ा के रखना और खोलना नहीं। ये निवेदन कर रहे हैं आपसे, ठीक है भाइयों? कैसे हो? ठीक हो? हाँ जी, हाँ जी। और क्या हाल है? सब सही है, खैरियत है? कल से नवरात्र है भाई, कल से आपने पैक रखनी है। निवेदन है मेरा तुमसे, ठीक है? ये एक्चुअल में क्या है, मंदिर है ना पीछे, इस मंदिर की वजह से हम लोग ज्यादा वो करते हैं, क्योंकि पूजा पाठ होता है यहाँ पे। गेट वेट बंद कर लेंगे। ये बिल्कुल मतलब आम पब्लिक के लिए दुकान बंद कर रहा है, ठीक है? आम पब्लिक ना खुले, ठीक है? साफ सफाई करो अपना, आओ, कोई टेंशन नहीं। थोड़े दिन मैं निवेदन करने आया हूँ भाई, बढ़ा के रखना इसको ना। ठीक है, ठीक है। ये सब मतलब साफ सफाई कर देना, टिच कर देना और बिल्कुल खोलना नहीं। ये निवेदन है ना बेटा?
ये मंदिर की वजह से कहता हूँ मैं। उन्होंने कहा है कि यदि पूरी दिल्ली में ये लागू नहीं होता तो भी वो अपनी पटपड़गंज विधानसभा में इसे सुनिश्चित करेंगे। जी हां, 27 साल बाद दिल्ली में हमारी सरकार बनी है और हम मांग करेंगे कि नवरात्रि में पूरे शहर में मीट की दुकानें बंद रहें। अगर पूरे दिल्ली में ये लागू नहीं होगा तो मैं पटपड़गंज में इसे बंद करवाऊंगा, रविंद्र सिंह नेगी ने ये कहा। रविंद्र नेगी का अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे तो पहले भी उनसे कई विवाद जुड़े हैं। पिछले साल अक्टूबर में एक वीडियो में वो एक मुस्लिम डेयरी मालिक को अपनी दुकान का नाम बदलने के लिए कहते दिखे थे ताकि उसकी पहचान स्पष्ट हो सके कि वो मुसलमान है। ये सब जब दिल्ली में चलने लगा तो वहीं कांग्रेस के नेता सिंघवी ने बीजेपी सरकार को सुपर डेंजरस बताया है। जी हां, कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने बीजेपी सरकार के इन फैसलों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में नई बीजेपी सरकार ने आते ही सांप्रदायिक ध्रुवीकरण शुरू कर दिया है। प्रशासन पर ध्यान देने के बजाय नफरत फैलाने के एजेंडे को आगे बढ़ाया जा रहा है। दिल्ली ने विकास मांगा था लेकिन बदले में उसे ध्रुवीकरण मिला। ये बेहद खतरनाक शुरुआत है, ऐसा अभिषेक मनु सिंघवी जो कांग्रेस के सांसद हैं उन्होंने कहा। हालांकि सिंघवी ने किसी विशेष घटना का उल्लेख नहीं किया लेकिन उनका बयान सीधे इन दो बीजेपी विधायकों की मांग से जोड़ा जा रहा है। सवाल अब ये उठता है कि क्या धार्मिक आस्था की रक्षा के नाम पर समुदायों के बीच दरार पैदा करने की कोशिश की जा रही है? क्या सार्वजनिक स्थानों पर नमाज रोकना धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला है? क्या नवरात्रि के नाम पर मीट की दुकानों को बंद करना संविधान के धर्मनिरपेक्ष ढांचे का उल्लंघन है? क्या दिल्ली में ये सब बीजेपी सरकार की नई ध्रुवीकरण की राजनीति का हिस्सा है? इसका जवाब दीजिए और समझिए, क्योंकि इस बार दिल्ली के चुनाव में कोई भी ध्रुवीकरण नहीं हुआ था, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ था, क्योंकि दिल्ली में ऐसा नहीं होता आया है। और उधर रमज़ान में ही सौगातें मोदी बांटा जा रहा है जिसमें 30 लाख मुसलमानों को गिफ्ट दिया जाएगा, किट दिया जाएगा, जिसमें सलवार सूट औरतों के लिए, कुर्ता पजामा आदमियों के लिए, साथ में खाने की चीज़ें पर वहाँ पर ऐसी बातें होने लगी हैं। जब ये बातें आई हैं तो हर तरफ से बातें आने लगी हैं। तो और एक बात ये भी निकल कर आ रही है, तो क्या अब जो दिल्ली का कल्चर रहा है कि गली मोहल्लों में जागरण रात भर होता था, उन पर भी रोक लगने वाली है? सड़कों पर जगराते होते हैं, सड़कों पर कावड़ यात्रा निकलती है, सड़कों पर सारे जलसे जुलूस होते हैं जो हिंदू त्योहारों के जलसे जुलूस हैं। मुसलमान तो कोई मना नहीं करता, मुसलमान तो कोई उनके खिलाफ नहीं बोलता। साल में एक बार ईद आती है, उस पर भी ये दिक्कत। क्यों देश में आग लगाना चाहते हो? ये सब नफरती लोग हैं, बड़बोले लोग हैं, हिट होना चाहते हैं, मीडिया में आना चाहते हैं। आपकी क्या राय है हमें बताइएगा। अपने दोस्त हैदराबाद नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।